आर्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप सब ठीक होंगे। आज अपन देखेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय, है ना। इस क्लास में आज अपन देखेंगे राजस्थान का क्या सामान्य परिचय, ठीक है। क्या देखेंगे? सामान्य परिचय, ठीक है। अपन और थोड़ा विस्तार से भी पढ़ेंगे और इसके थ्योरी के अनुसार पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अपन बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलो, हाँ, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? राजस्थान, ठीक है। कौन सा राज्य? राजस्थान, ठीक है। देश में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और ये राजस्थान कब बड़ा बना, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो 1 नवंबर 2002 को, है ना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। इसका क्या होगा? गठन हुआ था। तब राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना था। उसके पहले मध्य प्रदेश था, एमपी, ठीक है। 2000 से पहले पूछे तो सबसे बड़ा राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, और इसके बाद पूछे 2000 बाद पूछे तो राजस्थान, है ना। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। और अपन आगे और देखते हैं। हाँ, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और राजस्थान का अपन कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और परसेंट में देखेंगे तो परसेंट में, जो कि देश में 10.41% है ना। कितना है? 10.41%, ठीक है। नेक्स्ट और देखेंगे इसके बारे में अपन थोड़ा और, ठीक है। हाँ, तब तक आप क्लास को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। हाँ, अब राजस्थान दूसरों देशों के कितना गुना बड़ा है और कितना क्या है, इसके बारे में अपन इसकी तुलना करेंगे अन्य राज्य से, नहीं अन्य देश से, ठीक है। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए तो देखो, राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, ठीक है। इजराइल से 17 गुना, कितना? 17। और इंग्लैंड से 2 गुना, ठीक है, से भी बड़ा है। और जापान की तुलना में राजस्थान कुछ ही छोटा है, ठीक है ना। और आगे देखेंगे। हाँ, 6वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ था। कब? 6वीं शताब्दी में। किसका? राजपूत का, ठीक है। राजपूत राज्यों का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण राजपूताना के नाम से जाना जाए। किसको? राजस्थान को। किसको जाना गया? राजस्थान को, ठीक है। और इसके बारे में अपन और देखेंगे, राजस्थान को कहाँ क्या कहा गया है, ठीक है। इसके बारे में अपन देखते हैं। हाँ, वैदिक काल में राजस्थान को, है ना, वैदिक काल में, कब? वैदिक काल में, है ना। तो वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवरत कहा है। क्या कहा है? ब्रह्मवरत। तथा रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतार कहा है। क्या कहा है? मरुकांतार, है ना। नेक्स्ट और देखेंगे इसके बारे में अपन। हाँ, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान द्वितीय विक्रांत संमत 682 में उत्कीर्ण बसंत शिलालेख
कहाँ? बसंत शिलालेख जो कि सिरोही में मिलता है। क्या मिलता है? राजस्थान द्वितीय, राजस्थान शब्द का प्रयोग। ठीक है। उसके बाद मोहन ने किसने? मोहनोर ने कि ख्यात राज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग होता है। किसमें होता है? मोहम्मद नैणसी ने उनकी पुस्तक कौन सी? ख्यात वे राज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ शब्द राजपूताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है। जो राजपूताना शब्द के लिए प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है। 1800 में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूतानी की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने, जिसने राजस्थान भूभाग के लिए राजपूतानी की संज्ञा दी थी, है ना, जिसका उल्लेख उनकी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? किसने? विलियम फिक्रन ने अपनी पुस्तक, किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने की पुस्तक मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या? जॉर्ज थॉमस ने उसने राजपूताना शब्द की प्रयोग किया था। किसका? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है। नेक्स्ट और देखेंगे अपन। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को राजस्थान शब्द दिया था। क्या दिया था? राजस्थान शब्द, है ना। क्योंकि, और आगे देखते हैं, क्योंकि स्थानीय साहित्य में बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को राजस्थान कहते थे। किसके कहते हैं? राजस्थान कहते हैं। राजों का जो निवास प्रांत है उसको राजस्थान कहा जाता था, ऐसा मानना है। ठीक है। नेक्स्ट और देखेंगे अपन। हाँ, 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एलायंस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? जो कि 19वीं शताब्दी में, है ना, जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। किसमें? एलायंस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में। ठीक है। इसमें किया था। ठीक है। और अपन और देखेंगे। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेंडर्स राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। किस पुस्तक का? द एलायंस एंड एक्टिविटीज का दूसरा नाम यह हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इस पुस्तक की पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने किया था। ठीक है। इसे हिंदी में प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौरी शंकर हेराचंद को। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट से, कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट से। कौन? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। और उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर घूम कर इतिहास
लेखन किया। क्या किया? इतिहास का लेखन कार्य शुरू किया। अतः कर्नल जेम्स डॉड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब जो कर्नल जेम्स डॉड था, जो घोड़े पे बैठकर जो जानकारी इकट्ठी की है, इसके कारण से उसको क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ना, इसको आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है, ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। ठीक है, अब अपन थोड़ा और देखेंगे। हाँ, 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी क्या थी रियासत? कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, ये 4 सबसे बड़ी रियासत थी। बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद वरहत राजस्थान का गठन हुआ। किसका हुआ? वरहत राजस्थान का गठन हुआ। ठीक है, तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवसीय रूप में मनाया जाता है। कब? 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, 26 जनवरी 1949 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया था। कब? अगर पूछे राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ, तो क्या जवाब होगा? 26 जनवरी 1949 को, है ना, विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, और अपन देखेंगे राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह एवं और देखेंगे अपन। इसके बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री बने, और 1952 में हुए आम चुनाव के बाद निर्वासित मुख्यमंत्री जो टीकाराम पालीवाल बने। कौन बने? टीकाराम पालीवाल बने। ठीक है, और अपन इसकी और विस्तार से देखेंगे इसका। हाँ, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख के पद क्या समाप्त कर दिया गया। वे राज्यपाल का पद सर्जित हुआ। क्या हुआ? सर्जित। जो पूर्ण गठन हुआ है ना, इसके बाद राज प्रमुख का पद को समाप्त कर दिया, वे राज्यपाल का पद सर्जित किया। ठीक है, और नेक्स्ट है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ने राज्य में पहली बार राज्यपाल मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, कौन बने? राज्यपाल तो निहाल सिंह बने, और मुख्यमंत्री कौन बने? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब अपन राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार और इसकी आकृति भौतिक स्वरूप के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? इसके बारे में देखते हैं। इसके विस्तार एवं आकृति एवं भौतिक स्वरूप के बारे में देखते हैं। ठीक है, हाँ, भूमध्य रेखा के सपेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, हाँ, ये भी सबको आता है। और ग्रीनविच रेखा
के सपेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और ग्रीनविच और भूमध्य रेखा दोनों के समेक्ष राजस्थान के उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये भी करेक्ट है ना। अब अपन इसका अक्षांश विस्तार और देशांश विस्तार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। राजस्थान राज्य भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में 23.5 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार है, ठीक है। और विस्तार जो 8.47 मिनट के मध्य स्थित है, ठीक है। कौन? राजस्थान, है ना। किसमें? भारत में, ये समझ जाना, ठीक है। हाँ, राजस्थान अक्षांश अंतराल पूछे तो 7 डिग्री 9 मिनट का, है ना। राजस्थान और देशांत अंतर पूछे तो 8 डिग्री 47 मिनट का है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब राजस्थान का क्या देखेंगे? विस्तार। क्या देखेंगे? विस्तार। राजस्थान का विस्तार देखेंगे, ठीक है। राजस्थान का विस्तार के बारे में अपन देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं। ये है, इसका विस्तार है कोणा गांव, है ना। कौन सा गांव? कोणा गांव। हाँ, यहाँ पे ये कोणा गांव है। और जिला पूछे तो कौन सा? श्रीगंगानगर, ठीक है। से लेकर बोरकुंडा गांव है दक्षिण में, यहाँ तक, है ना। और जिला पूछे तो बांसवाड़ा और तहसील पूछे तो कुशलगढ़ तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो कुल लंबाई पूछे इसकी तो 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट और देखेंगे पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है। हाँ, पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ी पूछे तो कितनी है? 869 किलोमीटर। चौड़ी पूछे तो कितनी है? 869 किलोमीटर। कहाँ से? जैसलमेर से लेकर धौलपुर, ठीक है। कितनी है? 826 किलोमीटर, नहीं सॉरी 869 किलोमीटर, ठीक है। इसकी चौड़ाई ये है, ठीक है। और अब अगर गांव पूछे तो कौन सा गांव हो जाएगा? पूर्व में सीलान गांव। कौन सा हो जाएगा? सीलान या सेलावट, है ना। और तहसील पूछे तो राजखेड़ा और जिला पूछे तो धौलपुर, ठीक है ना। और पश्चिम में पूछे तो कटरा गांव, है ना। फतेहा कटरा गांव, फतेहागढ़ सम तहसील, है ना। कौन सी? सम तहसील। और पूछे तो जिला पूछे तो कौन सा? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर, ठीक है। नेक्स्ट और देखेंगे अपन, इन दोनों का डिफरेंट क्या है, उनमें अंतर कितना हो जाएगा? चौड़ाई और लंबाई में अंतर पूछे तो कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतराल है? 43 किलोमीटर का, ठीक है। यह आगे आपको स्लाइड पे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, जो पूर्व से और दक्षिण की मिलाने वाली रेखा जो केंद्र बिंदु है वो कहाँ मिलता है? तो कौन सा जिला है? जिला पूछे तो कौन सा? नागौर। और गांव पूछे तो कौन सा? मकराना, है ना। कौन सा? मकराना, है ना। मकराना, है ना। मकराना में ये आपस में मिलन होता है। कौन कौन सी? पूर्व और पश्चिम
पूर्व पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की रेखाओं का मिलन कहाँ होता है? नागौर। केंद्र बिंदु कहाँ है? नागौर। ठीक है। हाँ, अब कर्क रेखा के बारे में अपन थोड़ा विस्तार से देखते हैं। कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में अपन देखेंगे। कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। किसको? अगर ऐसा पूछे कर्क रेखा किस डिग्री को कहते हैं, तो अपन को क्या बताना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है। हाँ, एक कर्क रेखा राज्य के ने भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? तो किन किन राज्यों से होके गुजरती है? भारत के ये 8 राज्यों से होके गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। ठीक है। तो वो अपन देखते हैं कौन कौन से है। एक तो राज्य होगा, हो जाएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये 8 राज्य हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब कर्क रेखा जो कि राजस्थान से कहाँ से गुजरती है, इसके बारे में अपन और देखते हैं। जो राजस्थान कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य होकर गुजरती है। ये अपना बांसवाड़ा, ठीक है। ये गुजरी है कर्क रेखा, ठीक है। कहाँ? ये, ठीक है, दिख रही है ना। ये कर्क रेखा गुजर रही है और थोड़ा सा ये डूंगरपुर को छूती हुई, थोड़ा सा ये, 1 मिनट में जूम थोड़ा कर लेता हूँ। हाँ, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब दिख रहा है ना। ये थोड़ा सा यहाँ टच कर रही है ना। जो कौन सा, अब आपको बताता हूँ मैं, 1 मिनट, है ना। हाँ, डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है। और गांव पूछे तो कौन सा गांव? सिकली गांव के नजदीक से होके गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। ये थोड़ा यहाँ सिकली गांव है ना, ठीक। ये सिकली को थोड़ा सा टच करके निकलती है। ठीक है। और आगे और देखेंगे कर्क रेखा के बारे में। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीकी शहर है। अगर उसे राजस्थान का सर्वाधिक नजदीकी कर्क रेखा के नजदीक शहर का नाम पूछे तो कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, कर्क रेखा राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होके गुजरती है। कहाँ से? कौन सी तहसील पूछे तो कुशलगढ़। ठीक है। अतः 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 बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, जबकि शहरी गंगानगर में सूर्य की किरणें क्या होती है? सर्वाधिक तिरछी होती है। किसके कारण? देखो, अपन देखते हैं। जबकि शहरी गंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, अतः शहरी गंगानगर जिले की किरणें सर्वाधिक क्या होती है? तिरछी पड़ती है। ठीक है। राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर जिले में होता है। और इसके गांव पूछे तो चिलान गांव में होता है। राजस्थान में सबसे बाद सूर्योदय
जैसलमेर जिले के कटरा गांव में होता है और यहीं पर सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। क्या होता है? सबसे बाद सूर्यास्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो अपन और आगे और देखते हैं। ठीक है, राजस्थान मानक रेखा समय, भारत के मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुरूप ही है। ठीक है, अब राजस्थान की आकृति कैसी है इसके बारे में अपन देखते हैं। राजस्थान की सबसे पहले है ना, राजस्थान की सबसे पहले विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के आकार बताने वाले विद्वान कौन से? टेसी हेडलर ने बताया। किसने बताया था? टेसी हेडलर ने बताया कि इसकी आकृति ऐसी है। कैसी है? पतंग का विषम कोणीय या चतुर्भुज के समान है। ठीक है, और राज्य में सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1822 मीटर है। ठीक है, जबकि न्यूनतम बिंदु सांबर झील है। ठीक है, जिसका समुद्र तल से भी नीचा है। किसका? सांबर झील का। ठीक है, राज्य का सबसे नजदीकी बंदरगाह पूछे तो कुंडाला, जो कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा बांध पूछे तो जाखम बांध है, जो 81 मीटर ऊंचा है, जो कि किस जिले में? प्रतापगढ़ में है ना। किसमें? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसके बारे में अपन थोड़ा और विस्तार से देखेंगे कि राजस्थान संस्कृति के अनुसार विभाजन कैसे है, क्या है ने। देखो, है ना, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं इसके बारे में अपन देखते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और आता है। ठीक है, ये जिले मेवाड़ में आते हैं। और मारवाड़ में पूछे तो जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ढूंढार प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर, दौसा, टोंक व अजमेर के भाग में आते हैं। ठीक है, और हाड़ौती में कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और अपन शेखावटी के बारे में देखते हैं। सुरू, सीकर, जुझुनू ये जिले शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। मेवत, अलवर और भरतपुर, है ना। वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और नया प्लस होगा तो सलूम्बर। कौन सा? सलूम्बर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। और अब अपन उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखते हैं एक एक करके, है ना, जो 1 लाइनर में है ना। हाँ, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को। किसको कहते हैं? भरतपुर को, है ना, भरतपुर को कहते हैं। और महुआ के पेड़ पाए जाते हैं कहाँ कहाँ? ये उदयपुर है। ठीक है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, राजस्थान के 56वां अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो 1956 में, है ना। 56वां अकाल 1956 विक्रम संवत में पड़ा था। ठीक है, और राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। ठीक है,
नेक्स्ट, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 किलोमीटर है ना। कितनी है? 1722 मीटर। और राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सन सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर, है ना। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो विषम कोणीय या चतुर्भुजा या पतंगाकार, है ना। ठीक है। और राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा जैसलमेर, सबसे बड़ा भी बोले तो जैसलमेर क्षेत्रफल के दृष्टि से। ठीक है। और राज्य की कुल स्थलीय सीमा पूछे तो 5,920 किलोमीटर। और पाकिस्तान से ये ऐड करना रह गया। ठीक है। पाकिस्तान से 1,076 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है ना। कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा? 1,076 किलोमीटर। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। अपनी क्लास यही आज तो एंड होती है, समाप्त होती है। तब तक आप इस क्लास को देखकर अपनी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हो, है ना। और अपने दोस्तों के साथ ये क्लास को शेयर करना है।